यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांत आत्मनि यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद यच्छेद ज्ञाने आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेद तद यच्छेद शांते आत्मनि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम अथा तत् कवया वदन्ति। तो कहते हैं यच्छेद ले जाए, यच्छेद ले जाए, जोड़ दे, इसमें लय कर दे, इसमें ले जाए। तो कहते हैं वाक मन से, वाक को मन में ले जाए, वाक को वाणी को मन से मन में ले जाए, वाणी को मन में जोड़ दे, वाणी को मन में लय कर दे। प्राज्ञा, जब वाणी को मन में लय करेगा वो प्राज्ञ हो गया। प्राज्ञ मतलब प्रकृष्ट ज्ञानम, प्रज्ञा मतलब प्रकृष्ट ज्ञानम, प्राज्ञ प्रकृष्ट ज्ञान वाला हो गया। वाणी को मन में जो ले जाएगा, ले कर देगा, वो प्राज्ञ हो गया, प्रकृष्ट ज्ञान वाला हो गया। मतलब कि श्रेष्ठ ज्ञान वाला हो गया। तद यच्छेद, तद फिर उसको, उसको किसको, मन को यच्छेद ले जाए, लगाए, लय करे, इसमें आत्मनि ज्ञाने आत्मनि
ज्ञान में आत्मा में लय करे। चेत मनसी, वाणी को जब मन में लय करेगा तो वो प्राज्ञ हो गया, यानी प्रकृष्ट ज्ञान वाला हो गया। तब फिर उस मन को, कौन सा मन जिसमें वाणी लय की है, उस मन को यच्छेत ले जाए, लय करे, लगाए किसमें? ज्ञाने आत्मनि, ज्ञान में आत्मा में। फिर ज्ञानम आत्मनि, ज्ञान को आत्मा में, पहले ज्ञान में आत्मा, फिर आत्मा। यानी जो आत्मा का ज्ञान होगा, उस ज्ञान में लय के बाद वो ज्ञान जो आत्मा का है, उसको ज्ञान को आत्मा में लय कर दे। यानी ज्ञान से भी हटे। जब ज्ञान को भी आत्मा में लय करेगा, व्यक्ति वो महान हो जाएगा। नियत चेत, यानी लय करना, नियमित करना। चेत है जिसमें ज्ञान को भी लय किया है, उस आत्मा को चेत जोड़े। कहाँ जोड़े? कहाँ पर लय करे? शांति आत्मनि, शांति आनंद के भंडार परमात्मा में। कहने का अभिप्राय कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए, जो ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहता हो, पहले इंद्रियों को, यानी इंद्रियों, वाक कहने का अभिप्राय यह है कि वाक इंद्रिय है तो उससे सभी इंद्रियां ले ले। वाक कहने का अभिप्राय यह है ये इंद्रियां, अब इंद्रियों को, वाक से सभी इंद्रियों को ले लिया, उनको मन में ले जाए। इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हें समेट के मन में ले जाए, अर्थात मन में एकाग्र कर दे। फिर इन्हें
तद ज्ञानम प्रकृष्ट ज्ञानम प्राज्ञा, ऐसा प्रकृष्ट ज्ञान वाला फिर ज्ञान को आत्मा के साथ जोड़े। मतलब ज्ञान आत्मा में जोड़ते ले जाए, ले करे। ज्ञान आत्मा को महते आत्मना फिर महान आत्मा के साथ जोड़े। ज्ञान आत्मा मतलब बुद्धि को लिया, पहले वाक यानी इंद्रियों को मन में, मन को ज्ञान आत्मा बुद्धि में जोड़े, फिर बुद्धि से ज्ञान आत्मा से महान आत्मा के साथ जुड़े। बुद्ध्यात्मना से महान आत्मा में, फिर महान आत्मा से भी शांतिम प्रतिम शांत आत्मा के साथ जोड़ते। पहले ज्ञानात्मा, महान आत्मा और शांत आत्मा। ज्ञानात्मा, महान आत्मा और शांत आत्मा में यह प्रक्रिया रखी। और मतलब कहने का इसका क्या हुआ? संसार में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। तो संसार में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। इंद्रियां जब मन ज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं और अज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं। इंद्रियां और मन ज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं, अज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं। अब जब इंद्रियां और मन ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तब हम ज्ञानात्मा की ओर चलते हैं, विद्या की तरफ चलते हैं, यानी श्रेय की ओर चलते हैं, कल्याण के मार्ग की ओर चलते हैं। और जब हम अविद्या की तरफ चलते हैं तो विनाश की ओर चलते हैं। ज्ञान के साथ जुड़ना, विद्या की तरफ चलना, ये ज्ञान के साथ अपने आत्मा का संबंध जोड़ता है, वह अज्ञान के साथ संबंध नहीं बनाता है। इसी का ये अर्थ हुआ कि ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ना, यानी अविद्या की तरफ नहीं जाना, विद्या की तरफ जाना। जब आत्मा के साथ जुड़ने लग जाता है तब महान होने लगता है। जब साधक ज्ञान के साथ जुड़ने लग जाता है तो फिर महान होने लग जाता है।
और फिर महान आत्मा हो जाता है। कहते हैं महान आत्मा हो गया, फिर शांत आत्मा भी होता है। जो विद्या के साथ जुड़ता है, ज्ञान आत्मा महान आत्मा होता है, वही विद्या की तरफ चलने वाला शांति को भी पाता है, शांत आत्मा हो जाता है। मतलब कि ज्ञान आत्मा, महान आत्मा और शांत आत्मा, ये तीनों प्रक्रिया दी है। ये पहले ज्ञान आत्मा, फिर महान आत्मा और फिर शांति की बात आती है कि शांत आत्मा। इसीलिए कहते हैं उत्तिष्ठत, उठो, तैयार हो जाओ, तत्पर हो जाओ। जागृत प्राप्य, जागृता को प्राप्त हो। चेतन हो जाओ। और वरान, जो वर देने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हैं, निबोध, उनको भली प्रकार से जानो। यानी ब्रह्म के ज्ञान को जानो। सूरज से धारिता, सूर्य की धार का अग्रभाव निश्चिता दुरतया, उसकी भांति कठिनता से लांगी जा सकती है। दुर्गम पथा तत्कव्या वदन्ति, दुर्गम कठिनाई से जाने योग्य पथ मार्ग को तत् कव्या वदन्ति, उसको ज्ञानी लोग जो है इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ज्ञान आत्मा, महान आत्मा, शांत आत्मा, ये जो क्रम है, ये जो प्रोसीजर है, ये जो मार्ग है, स्टेप बाय स्टेप इस पर चलो, उठो, जागो, इसका बोध प्राप्त करो। जिन शांत आत्मा महात्माओं को परमात्मा का वर मिल चुका है, वरदान मिल चुका है, उनकी शरण में जाओ। ब्रह्म विद्या का बोध प्राप्त करो।
शांत आत्मा बन जाओ, भटकी हुई आत्मा मत हो। ये मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान लांघना कठिन है। कभी लोग कहते हैं कि वह मार्ग बड़ा दुर्गम है। छुरे की धार की तरह तेज है, सतर्कता से चलना पड़ता है। अर्थात उस पद को प्राप्त करना असंभव है। जानना समझना लेकिन जो उठ गया, जाग गया, उस तरफ चल पड़ा, विद्या की ओर जो चल पड़ा, वो अवश्य ही पहुंच जाएगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।